साथियों, पहला प्रश्न है कि समाजवाद का अर्थ है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सामाजिक न्याय या राष्ट्रीयकरण या सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक स्पर्धा। तो समाजवाद का अर्थ होता है जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक न्याय। आपका दूसरा प्रश्न है साथियों, यहाँ पर देखिए। दूसरा प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? भारतीय संसद में होती है या भारत की जनता में होती है या प्रधानमंत्री में होती है या राष्ट्रपति में? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की जनता में होती है भारत की संप्रभुता। आपका तीसरा प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को या नीति निर्देशक तत्व को या मूलाधिकार को या उपयुक्त सभी? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, चौथा नंबर, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया या भारत और भारतवर्ष या भारत और हिंदुस्तान या हिंदुस्तान और भारत? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और इंडिया। आपका अगला प्रश्न है साथियों, पाँचवा नंबर प्रश्न, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? मतलब उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना या अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना या कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। आपका अगला प्रश्न है साथियों, छठवां नंबर प्रश्न है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोक शब्दों से या प्रजातंत्री भारत शब्दों से या जनता के जनतंत्र शब्दों से या जनता के लोकतंत्र शब्दों से? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होता है भारत की प्रस्तावना। सातवां प्रश्न है साथियों, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है किसमें? मूल अधिकार में या नीति निर्देशक सिद्धांत में या प्रस्तावना में या मूल कर्तव्य में? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना में इसका प्रावधान किया गया है। साथियों, अगला प्रश्न है आठवां नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 31 दिसंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1949 को या 26 नवंबर 1949 को? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया था। नवा प्रश्न है साथियों, नवा प्रश्न कह रहा है कि संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है या 2 बार किया गया है या 3 बार किया गया है या संशोधन नहीं किया गया है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार किया गया है। 10वां प्रश्न है साथियों, लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एसएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम आपको इसी तरह प्रोवाइड करते रहेंगे साथियों। जी हाँ साथियों, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन पार्ट वाइज हम आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। 10वां प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 या 44वां संशोधन अधिनियम 1979 या 38वां संशोधन अधिनियम 1975 या 40वां संशोधन अधिनियम 1976? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। आपका अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है या अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है या धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर प्रश्न कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 43वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या सी 41वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में, मतलब भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है?
तो मौलिक अधिकार में है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या मूल कर्तव्य में, या प्रस्तावना में। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में किया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को। साथियों अगला प्रश्न है 14 नंबर कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की 9वीं अनुसूची में। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में। साथियों आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। राष्ट्रपति में है, या जनता में है, या मतदाता में है, या संसद में है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता में है। तो उम्मीद है साथियों आपको प्रश्न कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।